हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक पटेल और आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको जर्नल एंट्रीज डालनी है। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या होता है। उसके बाद ये देखेंगे कि कैसे जर्नल एंट्री को पोस्ट किया जाता है, कैसे डेबिट लिखा जाता है, कैसे क्रेडिट लिखा जाता है, दोनों के अमाउंट को कैसे लिखा जाता है, साथ ही साथ कौन से अकाउंट डेबिट होते हैं, कौन से अकाउंट क्रेडिट होते हैं। कुछ कुछ नरेशन लिखना पड़ता है, तो नरेशन लिखने का तरीका भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके पहले जो मैंने डाला था वो था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आपको डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स नहीं पता है तो वो सिंपल सा वीडियो जो है वो आप मेरे चैनल में जाइए या फिर यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। उसके बाद ही दोस्तों आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप हो जाएगी अगर आप पिछला वीडियो देखकर आओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, जो जर्नल है, जर्नल, उस जर्नल का जो जो डिजाइन रहता है जर्नल का, या फिर मैं बोलूं जो फॉर्मेट रहता है, वो क्या रहता है। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर एक जर्नल का फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें सबसे पहला जो कॉलम है वो है डेट। दोस्तों, अब कोई भी हम जर्नल में डेट क्यों रखते हैं? डेट इसीलिए रखते हैं क्योंकि अगर हमें कोई भी एंट्री इन फ्यूचर ट्रेस करनी हो कि हमने, मान के चलिए हमने हमारे पास कोई क्लाइंट है, वो आया, उसने हमें पेमेंट दिया आज, और वो हमसे 2 महीने पहले जो है गुड्स खरीद कर गया था। तो अब हमको कैसे वो एंट्री को फाइंड करें 2 महीने पहले वाली? तो उसके लिए क्या होगा कि जो क्लाइंट है उसको हम पूछेंगे, भाई आपकी डेट बताइए, तो हम डेट में जाके तुरंत ट्रेस कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि कोई और ट्रांजैक्शन हो जिसमें हमको डेट देखने की जरूरत पड़े, तो वहां पर हम डेट को ट्रेस कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर डेट कॉलम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है पर्टिकुलर्स। अब ये पर्टिकुलर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? पर्टिकुलर्स में दोस्तों जनरली ये लिखा जाता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, और उसको डेबिट और क्रेडिट करने के पीछे की वजह क्या है। जो उसके डेबिट और क्रेडिट करने के पीछे की वजह होती है उसको हम नरेशन में लिखते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर ये सब चीजें होती है। इसके बाद आता है एल एफ। एल एफ का फुल फॉर्म है लेजर फोलियो। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले जो अकाउंटेंट रहता है ना बिजनेस का, वो जर्नल एंट्रीज बनाता है, फिर उस जर्नल एंट्रीज को अकाउंट में पोस्ट करता है, लेजर में पोस्ट करता है। तो जब वो लेजर में पोस्ट करता है तो उस लेजर का एक सीरियल नंबर रहता है उसको इजिली फाइंड आउट करने के लिए। तो जो उस लेजर का सीरियल नंबर रहता है उसको हम यहाँ पर लेजर फोलियो नंबर में लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर डेबिट का अमाउंट है तो यहाँ पर आएगा, और क्रेडिट का अमाउंट है तो यहाँ पर आएगा। सिंपल दोस्तों, आई होप आपको ये कॉलम अच्छे से समझ आ गई हो, क्योंकि ये कॉलम समझना जरूरी है। आपको ये इजिली याद हो जाएगा। सबसे पहले डेट लिखना है, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फुल, फिर डेबिट और क्रेडिट। सिंपल। डेबिट लेफ्ट साइड में, क्रेडिट राइट साइड में। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक होता है the first column in a journal is date on which the transaction took place. In particulars column, the account title to be debited is written on the first line beginning from the left hand corner, and the word debit is written at the end of the column. The account title to be credited is written on the second line having sufficient margin on the left side with a prefix to. सिंपल है। अगर मैं कोई भी एंट्री मारता हूं, फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट डेबिट टू टू दीपक अकाउंट, तो जो कैश अकाउंट डेबिट है वो अप साइड में लिखूंगा, और जो टू दीपक अकाउंट उसको डाउन साइड में लिखूंगा। ये मैं आपको अभी समझाने वाला हूं, आप टेंशन मत लीजिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फॉर 30,000। सबसे पहले हमने गुड्स परचेज किया, यहाँ पर पहला अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है परचेज। दूसरा, हमने क्रेडिट लिया, तो यहाँ पर जो दूसरा अकाउंट आएगा वो आएगा गोइंग ट्रेडर्स का। तीसरा, यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है। अब आपको अगर मैं ये ट्रांजेक्शन दूं तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से दो अकाउंट्स इनमें इन्वॉल्व है।
पहला अकाउंट परचेज इन्वॉल्व है, दूसरा मेसर्स गोइंग ट्रेडर्स इन्वॉल्व है। अब दोस्तों परचेज हमारे लिए क्या होता है? अब हमको परचेज को ये देखना है कि क्या वो हमारा एसेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या हमारा वो कैपिटल है, क्या हमारा वो एक्सपेंस है या इनकम है। तो परचेस हमारा एक्सपेंस है, तो अगर हम परचेस करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा। जब एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तब हमेशा वो डेबिट होता है। तो यहाँ पर परचेस अकाउंट को डेबिट करना है 30,000 से, और फिर क्रेडिट में जो भी हमारी लायबिलिटी हो रही है, जो भी हमको पैसा इन फ्यूचर देना है, किसको देना है? एमएस मेसर्स गोविंद ट्रेडर्स को देना है। तो जो गोविंद ट्रेडर्स है वो हमारे लिए लायबिलिटी हो जाएगी, वो हमारे लिए क्रेडिटर हो जाएगा। और जब लायबिलिटी बढ़ती है तब उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पर परचेस अकाउंट को हमने डेबिट किया और टू गोविंद ट्रेडर्स हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अब दोस्तों देखिए इसको पोस्टिंग कैसे करना है जर्नल में। सबसे पहले आपको लिखना है ऊपर में ईयर, कि कौन से ईयर की एंट्रीज चालू है। फॉर एग्जांपल 2014 की एंट्रीज चालू है, यहाँ पर 2017 लिखा है, आप इसको चेंज करके 17 कर सकते हो। दिसंबर 24 की एंट्री है, ठीक है, दिसंबर 24 की एंट्री, सबसे पहले हमने डेट लिख दी। पर्टिकुलर्स में कैसे लिखना है? सबसे पहले हमको लिखना है जो भी अकाउंट डेबिट हुआ वो, उसके बाद जो अकाउंट क्रेडिट हुआ वो। तो सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, तो हमें लिखना है परचेज अकाउंट, और फिर एट द एंड ऑफ द लाइन, यानी कि ये लाइन के पास हमको लिखना है डेबिट, ठीक है। परचेज अकाउंट, इसके लाइन के एंड के पास लिखना है डेबिट, उसके बाद लिखना है यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ देना है, उसके बाद लिखना है टू गोविंद ट्रेडर्स। गोविंद ट्रेडर्स में आपको क्रेडिट लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको खाली लिखना है टू गोविंद ट्रेडर्स। अगर एक अकाउंट डेबिट है तो जाहिर सी बात है जो टू वाला अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। तो अब यहाँ पर आपको डेबिट में कितना अमाउंट है 30,000 वो लिख देना है, और क्रेडिट में कितना अमाउंट है 30,000 वो लिख देना है, ठीक है। अब बात करते हैं एक स्पेशल पॉइंट की, वो स्पेशल पॉइंट है नरेशन। जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, कोई भी जनरल एंट्री पास करते हो, तो उसके नीचे नरेशन लिखते हैं। नरेशन जनरली एक लाइन का होता है, कभी कभी कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा तो 2 लाइन का होता है। अब देखो यहाँ पर नरेशन लिखा है परचेज ऑफ गुड्स इन ट्रेड फ्रॉम गोइंग ट्रेडर्स। इसका मतलब ये है कि हमने ये एंट्री क्यों पास की। इन फ्यूचर अगर हम खाली एंट्री पास कर देंगे तो हम खुद भूल जाएंगे कि हमने ये एंट्री क्यों पास की है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमने ये एंट्री क्यों पास की, क्योंकि हमने गोइंग ट्रेडर से गुड्स खरीदे थे। तो परचेस ऑफ गुड्स इन ट्रेड फ्रॉम गोइंग ट्रेडर्स, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर एक और यहाँ पर है, चलिए मैं आपको है ना एक डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले जाता हूँ और क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको जो है थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 में, जहां पर मैं आपको ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करके बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर मैं इसको एक काम करता हूँ, 2 बार ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि 2 बार ओपन करूंगा ना तो हमको स्विच करने में इजी हो गया, ठीक। यहां पर इसका सॉल्यूशन, चलिए आई होप आपको ये दिख रहा हो, विजिबल हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो ना तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे डालिएगा। सबसे पहला इलस्ट्रेशन नंबर 2, सूरज मार्ट। हम सूरज मार्ट के अकाउंट में एंट्री पास करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे बुक्स ऑफ सूरज मार्ट, उसके बाद वहां पर लिखेंगे हम कि हम जो है यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करने वाले हैं बुक्स ऑफ सूरज मार्ट में, ये हमको हेडिंग डालनी है। इसके बाद हमको प्रोफार्मा बनाना है। अब आप मेरे को बताइए प्रोफार्मा में क्या क्या रहता है। सबसे पहले रहता है डेट, उसके बाद रहता है पर्टिकुलर्स, उसके बाद रहता है लेजर फोलियो, उसके बाद रहता है डेबिट, और उसके बाद रहता है क्रेडिट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रोफार्मा बना लेना है। यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट, सिंपल है। अब दोस्तों यहां पर हमको सबसे पहला ट्रांजैक्शन पढ़ना है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है? 1/4/2000
2017 को ट्रांजैक्शन किया गया है, यानी कि ये सारी एंट्रीज जो है ये 2017 की है। ध्यान से देखिए, सारी एंट्रीज 2017 की है, तो सबसे पहले हमने ऊपर लिख दिया 2017। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1.5 लाख। अब आप मेरे को बताइए कि अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कौन से दो अकाउंट इफेक्ट में आएंगे। पहला आएगा कैपिटल अकाउंट, दूसरा आएगा कैश अकाउंट। अब ये डिसाइड करना है कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। कैश हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो जब एसेट बढ़ रही है, कैश बढ़ रहा है, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है, तो अगर कैश बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो वो डेबिट होगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आपका कैपिटल अकाउंट जो है वो भी बढ़ रहा है। आपका कैपिटल अकाउंट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो वो होगा क्रेडिट। तो यहां पर जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,50,000 रुपीज। अब देखिए, सबसे पहले हमने डेट लिखी April 1, कैश अकाउंट लिखा और एट द एंड में लिखा डेबिट, फिर लिखा टू कैपिटल अकाउंट, फिर यहां पर लिख दिया 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अब लिखना है नरेशन। नरेशन क्या लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। सिंपल, हमने बिजनेस को कैश से स्टार्ट किया इसलिए ये नरेशन लिख दिया। ठीक है, अब आता है सेकंड की डेट भी सेम है, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा 36,000। दोस्तों यहां पर हमें ये देखना है क्या क्वेश्चन में ऐसा लिखा था। चलिए मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि यहां पर गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा में कौन से दो अकाउंट ट्रिगर होंगे, आपको सोचना है। ठीक है, आपने सोच लिया कौन से दो अकाउंट ट्रिगर होने वाले हैं। सबसे पहला अकाउंट ट्रिगर होगा वो होगा परचेस अकाउंट। अगर आपने परचेस सोचा था तो आप बिल्कुल सही हो। दूसरा अकाउंट कौन सा ट्रिगर होगा, दूसरा अकाउंट ट्रिगर होगा मनीषा का अकाउंट। अगर आपने यहां पर कैश सोचा था, कैश अकाउंट, तो आप गलत हो, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि हमने गुड्स परचेज किया है कैश में या हमने मनीषा को कैश दिया है, कहीं भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पर जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है वो है मनीषा का अकाउंट। अमाउंट है 36,000। परचेज क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है, परचेज होगा डेबिट। और क्रेडिट मनीषा होगा कि मनीषा हमारी क्रेडिटर्स है, हमें मनीषा को इन फ्यूचर पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो एंट्री बनेगी वो बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू मनीषा अकाउंट 36,000। अप्रैल 1 को जो एंट्री है वो है यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट टू मनीषा अकाउंट, जो अमाउंट है वो है यहाँ पर 36,000 रुपीज। ठीक है, फिर हमने नरेशन लिख लिया गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब आते हैं थर्ड नंबर के ट्रांजैक्शन में। फिर से जो ट्रांजैक्शन की डेट है वो सेम है 1/4/2017। स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। अब देखिए यहां पर लिखा है फॉर कैश, यहां पर सिंपल आपको एंट्री मारनी है। तो आप मेरे को बताइए कौन से दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होंगे। जो पहला अकाउंट इन्वॉल्व होगा वो होगा स्टेशनरी अकाउंट। अब दोस्तों अगर आपने यहां पर परचेस अकाउंट सोचा था तो आप गलत हो। क्यों, क्योंकि हम गुड्स को परचेज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम परचेस अकाउंट गुड्स के लिए बना रहे हैं तो हम स्टेशनरी के लिए भी परचेस अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम सभी चीजों को परचेस में डालेंगे तो हमारा परचेस बहुत ज्यादा दिखेगा और एक्सपेंसेस तो कुछ भी नहीं दिखेंगे। और हम स्टेशनरी बेचने के लिए तो नहीं ला रहे, यूज करने के लिए ला रहे हैं, तो स्टेशनरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो पहला अकाउंट स्टेशनरी, दूसरा अकाउंट कैश। कैश जा रहा है तो कैश होगा क्रेडिट, और एक्सपेंस है स्टेशनरी तो स्टेशनरी होगा डेबिट। आप एक माइंड में चीज बैठा लीजिए, कभी भी कैश आएगा तो डेबिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट। मेरे साथ बोलिए, कैश आएगा तो डेबिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट। कैश आएगा तो डेबिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट। कैश आएगा तो डेबिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट। सिंपल है। अब यहाँ पर कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट, जो अकाउंट बच गया स्टेशनरी वो डेबिट, अमाउंट है 2200 रुपीज। सिंपल है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 2200 रुपीज। यहाँ पर आपको डेबिट लिखना है, नरेशन लिखना मत भूलिएगा, परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर कैश।
अब यहाँ पर मान के चलिए पेज खत्म हो गया, तो जब भी हमारा पेज खत्म होता है तब हम नीचे करते हैं टोटल CF। CF का फुल फॉर्म आप लिख सकते हो कैरी फॉरवर्ड। दोनों साइड की टोटल जो है वो हमेशा सिमिलर रहेगी क्योंकि हम हर एंट्री को बैलेंस करते हैं। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर चौथे ट्रांजैक्शन में, जो कि हुआ था 2 अप्रैल को 2017। ओपन अ बैंक अकाउंट विथ SBI फॉर 35,000 रुपीज। यहां पर हमने क्या किया, हमने एक बैंक अकाउंट खोला है SBI के साथ जिसमें हमने 35,000 रुपीज का कैश डिपॉजिट किया है। अब अगर आप कैश के एंगल से सोचोगे तो कैश जा रहा है, कैश जा रहा है बैंक में, तो अगर कैश जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। सीधा कैश को क्रेडिट मार दीजिए 35,000 से। अब बचा डेबिट। डेबिट कौन सा अकाउंट करना है, डेबिट करना है यहाँ पर बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है। जब भी बैंक में या फिर कैश में पैसा आता है तो बैंक या कैश को हम करते हैं डेबिट। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू कैश 35,000। सिंपल है। अब देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 35,000। ठीक है, आपको यहाँ पर डेट भी डालनी है, यहाँ पर आपको नरेशन भी लिखना है ओपन बैंक अकाउंट विथ SBI। अब मैं यहाँ पर आपको फटाफट से सारे ट्रांजैक्शंस जो है उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप उसको देख सकते हो। 2 अप्रैल 2017 गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर 60,000। अब आप मेरे को बताइए इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है। पहला सेल्स अकाउंट क्योंकि हमने गुड्स सोल्ड किया, दूसरा कैश अकाउंट गलत, बैंक अकाउंट गलत, नहीं क्या, प्रिया का अकाउंट क्योंकि इसमें कैश के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। तो एंट्री क्या होगी, सेल्स हमारे लिए इनकम है, तो इनकम जब बढ़ती है तब क्या होता है, क्रेडिट। प्रिया क्या है हमारे लिए, डेटर है, क्योंकि हमें प्रिया से इन फ्यूचर पैसे लेने हैं, तो अगर हमें किसी से पैसे लेने हैं तो वो हमारे लिए एसेट है। एसेट बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट। तो प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स, देख लीजिए वही एंट्री यहां पर की गई है। ठीक, उसके बाद 3/4/2017 रिसीव्ड ए चेक ऑफ 16,000 फ्रॉम प्रिया। अब हमने जो ये 16,000 का माल बेचा था उसके बदले में हमको पैसा मिल गया, चेक मिला, चेक। तो अगर चेक मिला तो कैश तो मिला नहीं, चेक मिला तो क्या हुआ, बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। तो हम मारेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया अकाउंट। प्रिया को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमने पहले प्रिया को डेबिट किया था, यहां पर हमने प्रिया को डेबिट किया था। तो अब प्रिया के अकाउंट को क्लोज करना है क्योंकि प्रिया का पैसा वापिस आ गया है ना। प्रिया का अकाउंट खुला था 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को प्रिया का पैसा आ गया, तो प्रिया का अकाउंट क्लोज करना है। पैसा कहाँ आया, बैंक में, बैंक बढ़ गया तो बैंक हो गया डेबिट, प्रिया हो गई क्रेडिट। सिंपल है, प्रिया पहले डेबिट थी अब हो गई क्रेडिट। यहाँ पर प्रिया का अकाउंट हो गया क्लोज। अब आते हैं फिर से 5 तारीख को 5/4/2017 सोल्ड गुड्स टू निधि 14,000। ठीक है, अगर आप फिर से सेल कर रहे हो किसको, निधि को, कितना, 14,000, तो एंट्री क्या होगी, सेल्स क्या है, इनकम, तो सेल्स होगा क्रेडिट, निधि होगी डेबिट। निधि डेबिट टू सेल्स 14,000। सिंपल है, निधि डेबिट टू सेल्स 14,000। फिर निधि से कैश आ रहा है 8 तारीख को, निधि ने हमें 14,000 कैश दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू निधि। कैश डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि कैश आ रहा है। निधि क्रेडिट क्यों हो रही है, क्योंकि निधि का अकाउंट क्लोज करना है हमें। ठीक है, इसके बाद 10/4/2017 परचेज गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितु। हमने गुड्स खरीदा 20,000 का, क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रितु अकाउंट 20,000। सिंपल है। साथ ही साथ नरेशन लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप नरेशन हर बार लिखिएगा। 14 तारीख को इंश्योरेंस पेड बाय चेक 6,000। अब इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है, इंश्योरेंस हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हमने एक्सपेंस पे किया तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया। तो एक्सपेंस क्या होता है, जब बढ़ता है तब डेबिट होता है। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहां पर चेक से हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सिंपल था। इसके बाद आते हैं हम 18 अप्रैल को पेड रेंट 2000। अब यहाँ पर रेंट पेड है तो क्रेडिट में तो होगा नहीं, कैश में ही होगा, क्योंकि रेंट हमने पे किया। अब यहाँ पर बैंक तो लिखा नहीं है तो हम कैश ही मानेंगे। तो रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश जा रहा है, कैश हमेशा जाता है तो क्रेडिट होता है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 रुपीज। इसके बाद 20/4 को गुड्स कॉस्टिंग 1500 गिवन एज चैरिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, एक गुड्स को 1500 रुपए के सामान को चैरिटी में दे दिया। ठीक है, चैरिटी यानी कि डोनेशन में दे दिया। अब यहां पर चैरिटी में दिया है तो चैरिटी हमारे लिए एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो चैरिटी हो जाएगा डेबिट और गुड्स जो है वो हमारे लिए हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि गुड्स क्या है, एसेट। जब एसेट कम होती है तब हम उसको मारते हैं क्रेडिट। तो यहां पर चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब आप बोलोगे यहां पर आपने गुड्स बोला था। दोस्तों, जब हम गुड्स खरीदते हैं, जब हम गुड्स खरीदते हैं तब हम उसको परचेस अकाउंट में लेकर जाते हैं। अब उसको हम चैरिटी में बांट रहे हैं तो परचेस हमारा कम हो जा रहा है और वो एक्सपेंस बन जा रहा है। तो जब भी हमारा परचेस कम होता है तब हम परचेस को करते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पर चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। सिंपल था। अब आते हैं 24/4/2017 परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर 11,200। ऑफिस फर्नीचर एसेट है, एसेट बढ़ रही है, डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, कैश होगा या बैंक होगा, कैश होगा क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है। फर्नीचर डेबिट टू कैश 11,200। 29/4/2017 कैश विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड पर्पस 5,000। हमने कैश विड्रॉ किया अपने घर के खर्चे के लिए 5,000 रुपए। घर के खर्चे को हम बोलते हैं ड्राइंग्स। घर के खर्चे को हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो घर का खर्चा ड्राइंग्स जो है वो डेबिट हो जाएगा और कैश जा रहा है तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। सिंपल है, याद रखना। हाउस होल्ड को हम बोलते हैं ड्राइंग्स। उसके बाद आएगा 30/4/2017 इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश 1,200। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट हमको मिला तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम है। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट कभी कभी एक्सपेंस भी होती है और कभी कभी इनकम भी होती है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप गलत एंट्री पास करोगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड यानी कि इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है। इनकम क्या होती है, क्रेडिट। कैश आ रहा है तो कैश क्या होगा, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 1,200 रुपए। सिंपल। इसके बाद कैश सेल्स हमने किया यहां पर 2,300 रुपए का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,300 रुपए। सिंपल है। इसके बाद हमने टोटल कैरी फॉरवर्ड किया और उसके बाद हमारी 3 एंट्री बची है। 30/4 को कमीशन पेड 3,000 बाय चेक। चेक से किया यानी कि बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। डेबिट होगा एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या है, कमीशन। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000। इसके बाद 30/4/2017 को टेलीफोन बिल पेड बाय चेक 2,000। तो अगर मैं टेलीफोन बिल पे कर रहा हूं तो वो मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस होता है डेबिट। टेलीफोन बिल हो जाएगा डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पे कर रहा हूं। तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश है। एक मिनट, एक मिनट। यहाँ पर टेलीफोन बिल पेड बाय चेक है ना, पेड बाय चेक है, पेड बाय चेक है। तो यहां पर ये कैश अकाउंट नहीं होगा, गलत बात। यहां पर होगा बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हमने चेक से पे किया है। अगर हम चेक से पे कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट आएगा। ठीक। उसके बाद
30/4/2017 पेमेंट ऑफ सैलरीज इन कैश 12,000। हम सैलरी कैश में पे कर रहे हैं। अगर कैश जा रहा है तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, सैलरी हो जाएगा डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000। नरेशन लिखना मत भूलिएगा। टोटल आपका हमेशा दोनों साइड का मैच होना चाहिए। ये था दोस्तों यहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ आया हो। आप एक चीज को सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट होगा, बाकी सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आपको ये जनरल एंट्री का पहला इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। इसके बाद क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, उसके बाद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने पहले सिखा चुका है। अकाउंटिंग इक्वेशन का वीडियो बना हुआ है, ध्यान से आप मेरे चैनल पे देखिएगा। ठीक है, ये आप बना सकते हो। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4 है रिकॉर्डिंग जनरल एंट्रीज विथ जीएसटी अंडर जीएसटी। तो मैं आपको अगले वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 3 और इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 5 करवाऊंगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही अकाउंट के वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। बाय बाय, टेक केयर।